200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये पहाड़ी श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में शुमार है, जो देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा को बैलेंस करती है और दिल्ली को रेगिस्तान बनने से रोकती है, लेकिन इसका वजूद मिटाने के प्रयासों पर मुहर लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। अब सिर्फ वही हिस्से अरावली कहलाएंगे जो अपने आसपास के इलाकों से कम 100 मीटर से ऊंचे हों। कोर्ट ने सरकार को सही वैज्ञानिक नक्शे बनाने, टिकाऊ खनन की योजना तैयार करने और तब तक कोई नया खनन लाइसेंस न देने का आदेश दिया है, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इससे अरावली का 90% हिस्सा सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है और खनन माफिया को खुला मैदान मिल सकता है। लेकिन ये मामला अचानक क्यों उठा? अरावली का पर्यावरण के लिए कितना महत्व है और ये नई परिभाषा दूसरे राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए क्यों घातक साबित हो सकती है? अरावली का मुद्दा नया नहीं है। ये भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है जो 692 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली से होकर गुजरती है। दशकों से यहाँ अवैध खनन, स्टोन क्रशिंग और निर्माण ने इसे खोखला कर दिया है। 1992 में पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन खनन लॉबी ने इसे हमेशा चुनौती दी। 2009 से पहले गुरुग्राम, नूह और फरीदाबाद जैसे इलाकों में खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। फिर 2021 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसे नेचुरल कंजर्वेशन जोन घोषित किया, लेकिन असली ट्विस्ट 2022 में आया, जब कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र के आसपास 1 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का आदेश दिया। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में थी। इस कमेटी ने 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ये 100 मीटर वाली परिभाषा सुझाई गई थी। तो ये सब अचानक क्यों? दरअसल मई 2025 में पीपल फॉर अरावलीज नामक एक नागरिक समूह ने एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें हरियाणा के चकरी, दादरी और भिवानी जैसे जिलों में खनन से हो रही तबाही का जिक्र था। रिपोर्ट में बताया गया कि खनन से 3.6 लाख हेक्टेयर जंगल उजड़ चुके हैं, जो हरियाणा के 8.2% क्षेत्र का हिस्सा है। साथ ही मई 2024 में कोर्ट के एक आदेश ने खनन, रेगिस्तानीकरण और पारिस्थितिकी हानि पर फिर से ध्यान खींचा, लेकिन राजनीतिक रूप से यह फैसला विवादास्पद ही रहा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला, यह कहते हुए कि यह अरावली की मौत का वारंट साइन करने जैसा है। सोनिया गांधी ने द हिंदू में लेख लिखते हुए कहा कि इससे पर्यावरण, स्वास्थ्य खतरे में है और खनन को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशें मानी। नई डिफिनेशन सुनने में सरल लगती है। अरावली हिल्स वो लैंडफॉर्म होगा जो 100 मीटर या ज्यादा ऊंचा होगा। अगर 2 पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हों तो रेंज बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, पूरी पहाड़ी का वो हिस्सा जो लोवेस्ट कंटूर से ऊपर हो वो ही सुरक्षित रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि नए खनन लाइसेंस पर बैन लगे जब तक ICFRE यानी इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन से मैनेजमेंट प्लान न बने। पुराने खनन जारी रहेंगे, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। लेकिन डर यह है कि अगर नियमों का पालन सख्ती से न कराया गया तो 90% अरावली का हिस्सा, वो छोटी मोटी स्क्रब हिल्स, घास के मैदान खनन के लिए भविष्य में खुल सकती हैं। अरावली सिर्फ पहाड़ियां नहीं हैं, बल्कि इकोसिस्टम का दिल है। ये 2.5 अरब साल पुरानी रेंज थार रेगिस्तान और गंगा के मैदानों के बीच एक इकोटोन है, जो भारत के 10 जंगलों को कवर करती है। सबसे बड़ा रोल पानी का है। ये रेंज ताजा पानी देती हैं। बनास, साहिबी जो यमुना की सहायक नदियां हैं, और लूनी नदी यहाँ से निकलती है, जो थार रेगिस्तान को हरा भरा रखती है। हर हेक्टेयर से 2 मिलियन लीटर पानी रिचार्ज हो सकता है, जो भूजल को भरता है। लेकिन खनन से ये स्तर 1000 से 2000 फीट तक अभी गिर चुका है। फिर बायोडाइवर्सिटी, ये घने जंगलों वाला इलाका है, जहाँ धोक, बबूल, नीम जैसे पेड़ हैं। फूलों वाली झाड़ियां जैसे गुलाब, बोगालिबिलिया। जानवरों में लेपर्ड, नीलगाय, जंगली सुअर, मोर और 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां हैं।
ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जैसे नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड कॉरिडोर, ये सब खतरे में हैं क्योंकि खनन से जंगल सिकुड़ रहे हैं। हरियाणा में तो सिर्फ 3.6% नेचुरल फॉरेस्ट ही अब बचा है। तो बड़ा खतरा क्या है? ये 100 मीटर ऊंचाई वाला नियम 90% अरावली को असुरक्षित कर देगा। छोटी मोटी पहाड़ियां जो स्क्रब और घास से भरी हैं वे खनन के लिए खुलेंगी। इससे रेगिस्तान तेजी से फैलेगा, भूजल सूखेगा, जंगल उजड़ेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि लैंडस्केप, बायोडाइवर्सिटी और ग्राउंड वाटर सिस्टम को ये तोड़ देगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि अरावली धूल का बैरियर का काम करती है। मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा, लेपर्ड जैसे जानवर शहरों में घुसेंगे और सतह के जल स्रोत गायब हो सकते हैं। पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ अरावली नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर लो एविएशन हिल सिस्टम है, यहाँ पहले से माइनिंग इश्यूज हैं, आदिवासी इलाके और जंगल हैं। अगर यही 100 मीटर रूल अपनाया गया तो छोटी मोटी पहाड़ियां प्रोटेक्शन खो देंगी, खनन बढ़ेगा जो वहां के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को नष्ट कर देगा। इसी तरह विंध्य, सतपुड़ा, अन्य लो हिल्स में भी माइनिंग लॉबी इसका फायदा उठाएगी। विशेषज्ञ कहते हैं ये कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देगा, जिससे रेगिस्तानीकरण और प्रदूषण पूरे देश में फैलेगा। बस्तर जैसे क्षेत्रों में जहां माओवादी संघर्ष और पर्यावरण पहले से ही संवेदनशील मामले हैं, उस पर यह और बुरा हो सकता है। अरावली का ये ताजा संकट हमें सोचने पर मजबूर करता है, विकास का मतलब विनाश तो नहीं है। मांग उठ रही है कि सरकार वैज्ञानिक मैपिंग जल्द कराए और टिकाऊ नीतियां बनाए, वरना आने वाली पीढ़ियां अरावली पहाड़ियों को म्यूजियम में ही देखेंगी। इस मामले पर आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।